नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी, स्पिरिचुअल मेंटोर। चलो खुद से एक वादा करते हैं कि जीवन में आज के बाद मुस्कुरा कर चलेंगे। छोटी सी एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, खेती किया करता था और अपनी सब्जियां बेचा करता था। बहुत अच्छी सब्जियां थी। उसके साथ एक व्यापारी ने आकर बात करी। तो व्यापारी बोले कि अरे तुम बहुत अच्छी सब्जियां उगाते हो और बहुत अच्छा काम करते हो, तो चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ और तुम्हें बहुत सारी जगह मैं सब्जियों की शॉप्स लगवा के देता हूँ। तो वो पूछता है कि फिर क्या होगा अगर मैंने बहुत सारा काम कर लिया और बहुत सारी सब्जियों की शॉप लगा दी तो क्या होगा फिर? बोले तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? कि बोले तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी भी जो खेतों में रात गुजारता हूँ तो मैं बहुत अच्छे बड़े घर में रात गुजारूंगा, बड़ी गाड़ी ले लूंगा। तो फिर वो किसान पूछता है कि चलिए मेरे को सारी सुख सुविधाएं होगी तो फिर क्या होगा? तो वो व्यापारी कहते हैं कि फिर आप बहुत सुखी हो जाओगे। तो किसान हंसकर बोलता है कि मैं तो अभी सुखी हूँ, तो फिर वो सारे सुख के लिए मैं क्यों भागूं? तो कहानी यही है कि अगर जो भी कुछ आपके पास है, अगर आप उससे सुखी नहीं हो तो आप आगे सुखी भी नहीं हो सकते, उसकी उम्मीद कम है। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। आज मेरे पास जो भी है, छोटी गाड़ी है तो मुझे लगेगा बड़ी गाड़ी ले लूँ। शादी नहीं हो तो मुझे लगेगा शादी हो जाए। शादी हो जाएगी तो फिर आप इच्छा करेंगे कि बच्चे हो जाएं। ये एक ह्यूमन नेचर है। हमने अपनी इच्छाओं को भगाना शुरू कर दिया है कि आज ये इच्छा, कल वो इच्छा, परसों वो इच्छा। इवन बच्चे तक ये कहने लगे हैं कि वो हर 5th क्लास में आएंगे तो लगेंगे बस एक क्लास और पढ़ लो, आगे ठीक है। 10th में आएंगे तो बस अभी और पढ़ लो। 12th में आएंगे तो बस अभी और पढ़ लो। इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा किसी तो और पढ़ लो। तो बच्चों को भी समझ नहीं आता कि मुझे कितने साल पढ़ना है। तो उसी तरह से इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज जो भी कुछ अपने पास है प्रेजेंट में, अगर उससे हम खुश नहीं रह सकते तो ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि आगे हम इसके बाद हमारे पास जो भी सुख सुविधाएं होंगी उससे हम खुशी रह पाएंगे। हमारे पास जो घर है, क्या हम उसमें सुखी हैं? क्या हम उसमें जी पा रहे हैं? अगर उसमें हम खुशी नहीं है तो क्या ऐसे 4 मंजिला घर बनेगा तो उससे हम खुश हो जाएंगे? हमेशा जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ती हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आती है। तो ये कभी ना समझे कि मेरे पास सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो मैं बहुत ज़्यादा और सुखी हो जाऊंगी। सुखी बनने की सुखी होने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरे पास जो भी है आज उसके अंदर मैं बहुत सुखी हूँ। मीन्स अंदर ही अंदर आपको बैठकर ध्यान करके मेडिटेशन करके अपने आप को प्रेजेंट में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप अपने आप को फिर भी सुखी कर सकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना आप जीवन भर भागते रहिए। जीवन भर कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती और एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास एक चीज होती है, हम उससे जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर हमको दूसरी चीज चाहिए होती है, फिर हमें दूसरी चीज आएगी तो हम उससे भी बोर हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप एक खिलौना देंगे तो वो 3 या 4 दिन खेलेगा, फिर वापस बोलेगा कि मुझे नया खिलौना ला के दीजिए। ऐसे ही हम भी हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारा नेचर, हमारा व्यवहार वैसा ही रहता है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें इस वक्त हम जो भी हैं हम खुश रहें। खुश रहने की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस आप एक दिन में नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि मैं आज सोचूंगी कि मैं खुश रह लूं, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार वही चीजें याद रहेंगी। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात वो पहुंच जानी है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम मेरे पास कितनी समस्याएं हैं, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। तो सबको अपनी समस्याएं बड़ी लगती हैं और होती भी हैं। ये बात नहीं है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, होती हैं समस्याएं बड़ी, लेकिन आप कितना बड़ा उनको मानते हैं ये डिपेंड करता है। कई बार कई कई फैमिलीज पूरी डैमेज हो जाती हैं तो भी उनको लगता है कि ऐसा ही जीवन में होना था, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस ही आध्यात्मिकता है। आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि अभी हमारे पास जो भी कुछ है हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था और यही है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके जीवन में खुशी अपने आप आ जाएगी और आप अपने शब्दों से बोलने लगेंगे कि नहीं, जो कुछ है भगवान की इच्छा से और आगे भी अच्छा होगा, अभी भी अच्छा हो रहा है। ये सिर्फ शब्दों से नहीं कह रहे हूँ। जिस दिन आप अपने अंदर ये मानने लग जाएंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, अगर आप ये मानने लग जाएंगे, ऊपर शब्दों से कह रहे हैं मैं खुश हूँ लेकिन अंतरात्मा आपकी तकलीफ में है, तो आपको ये खुशी अंदर तक ले जानी होगी और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस किए आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस हमारा लास्ट टारगेट है। हम अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं जीवन में, जो भी कमा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सब कुछ खुशी के लिए ही कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा की खुशी के लिए। तो इस खुशी को जब तक आप अंतरात्मा तक फील नहीं करेंगे आप खुश नहीं हो सकते। समस्याएं बहुत होती है, आप हमेशा अगर उसी का गाना गाते रहेंगे तो वो समस्या आपको बड़ी दिखाई देगी। लेकिन अंदर से मैनिफेस्ट करें कि मैं खुश हूँ तो आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। इसी तरह की बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा उसको आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।